नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हूं और गांव का नाम है पैगा। यहां पे अभी कुछ देर पहले आए थे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान प्रत्याशी माले की तरफ से सुदामा प्रसाद जी। उनके स्वागत में बहुत सारे यहाँ ग्रामीण आप देख रहे हैं और इन सभी ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे हैं रघुपति यादव जी। आपको पता है कि रघुपति यादव जी विधायक का चुनाव लड़े थे, अभी ये वर्तमान हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारी बातों का खुलासा हम इनसे करेंगे कि आखिर ये सुदामा प्रसाद जी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और ये सभी ग्रामीणों के साथ मिलके क्या इनकी मांगे है। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप इतने सारे ग्रामीणों के साथ में और सुदामा प्रसाद जी का सपोर्ट कर रहे हैं और आपके जितने साथी सभी लोग मौजूद हैं, क्या आगे सोच क्या है आपका? देखिए, मैं कोई पार्टी हो जी उसके लिए नहीं हो, लेकिन विशेष व्यक्ति हो जो समाज के कल्याण के हित के बारे में सोचता हो, जो समाज के लिए जीता हो, जो समाज के लिए मरता हो, जो गरीब गुरबा को गले लगाता हो, सीने में लगाता हो, सबका अभिलाषा और आशा हो, उसके साथ हम हैं। पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखता है, दल कोई मायने नहीं रखता है, दिल मायने रखता है। तो हम दिल के साथ है, अपने जनता जनार्दन के जो सेवक के रूप में सेवा कर सके वैसे नेतृत्वकर्ता को, ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए हम लोग ललायत हैं कि हम लोगों को बीच से होना चाहिए, हम लोगों के जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, न कि आसमान में उड़ना चाहिए, उड़ने वाला चाहिए, न कि झूठ बोलने वाला चाहिए। एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को उठाकर कंधे से, अपने बीमार होने पर कंधा उठाकर अस्पताल ले जाके पहुंचा दे, वैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। ये सब चीज भैया आपको देखे हैं, बहुत सारे खबर आपका देखते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है जरा सा आपको खबर मिलती है तुरंत आप वहां पे पहुंच जाते हैं। और जिस तरीके से आप ये सारी बातें बोले, आपकी सोच के हिसाब से क्या आपको लगता है कि सुदामा प्रसाद की भी सोच वैसी है? बिल्कुल, सुदामा जी शुरू से वो सक्रिय और जमीनी नेता रहे हैं, आज से नहीं है सुदामा जी। सुदामा जी के बहुत दिनों से हम लोग जान रहे हैं, बचपन से जब से सयान हुए तो सुदामा जी को देख रहे हैं, सुदामा जी के कार्यशैली को भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सुदामा जी एक बेहतर सांसद होंगे आरा से, ये मैं लिखित आपसे वादा करने जा रहा हूं। और तमाम लोगों का प्यार स्नेह जो मिल रहा है, निश्चित तौर पर बदलाव होगा, एकदम इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होगा। विपक्षी पार्टी 400 के पार का नारा लगा रही है, क्या कहिएगा उस पर? देखिए, ये तो झूठ बात है। 400 का पार, 400 का पार, वो लोग को सिर में दर्द हो गया है, सिर में दर्द हो गया है। ये झूठों के दिलासा है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मोदी जी का जो रूप था वो डाउन हो गया है, उनका सारा पारा नीचे आ गया है। इस चुनाव में इस गठबंधन इंडिया अलायंस से जो प्रत्याशी हैं सुदामा जी, यहाँ से आरा से निकल कर जाएंगे संसद में, निश्चित तौर पर में कोई डाउट नहीं। अगर बाय द वे सुदामा प्रसाद जी अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो मेन मुद्दा क्या होगा सबसे पहले काम का? देखिए, यहाँ से सुदामा जी जीत के जाते हैं तो मेन मुद्दा यही होगा, खास करके मेरे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। यहाँ तो बाढ़ का इलाका है, कुछ क्षेत्र ऐसा है कि बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है। थोड़ा सा भी गंगा उफान नदी माने बहने लगती है तो जल्दी पानी आ जाता है। तो इस पर नियंत्रण के लिए, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है स्वास्थ्य हर पंचायत में, उसको चालू कराने के लिए हम लोग मांग करेंगे पुरजोर तरीका से। इनसे हम लोग जिताने का काम पहले तो करें, ये जीत जाते हैं तो ये सब। और गरीब के लिए बेहतर, जैसे सदर अस्पताल है, भोजपुर जिला का मात्र एक ऐसा ही सदर अस्पताल है जिस पर सारी गरीब जनता की उम्मीद टिकी हुई है। कुछ भी होता है तो पहले कहीं नहीं आदमी सोचता है पैसा के अभाव में कि सदर अस्पताल में जाना है। तो सदर अस्पताल में जो कुव्यवस्था है, जो परिस्थिति है लाचार वाला, तो उस सुदृढ़ करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। यहाँ के युवा जो है, अभी स्थिति आप देख ही रहे हैं, यहाँ के युवा जो बाहर जा रहे हैं, मजबूर होकर ही जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहिएगा? हम लोग पलायन रोकने के लिए भी उस पर काम करेंगे बैठकर। जीतने के बाद यहाँ हम युवाओं के एक बैठक बड़ा होगा, इसके बाद उसमें निर्णय लिया जाए किस तरीका से सभी लोगों को रोजगार दिया जाए। नहीं तो शहर में बहुत सारी बाहरी कंपनी भी आकर यहाँ इन्वेस्ट करके अपना कंपनी चलाएगी, काम करेगी, उस पर भी सुदामा जी के लिए हम लोग प्रयास करने के लिए। आप जिस क्षेत्र के हैं, बड़हरा क्षेत्र है, बड़हरा क्षेत्र को बहुत सारे लोग पहले और अभी भी वर्तमान में बोलते हैं कि चितौड़गढ़ कहा जाता है। क्या मतलब किस तरीके का टक्कर आप देख रहे हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, चित्तौड़गढ़ वगैरह कुछ नहीं है। सभी यहाँ जाति, सभी लोग मिलजुल कर रहे, यही मेरा आग्रह है। सब लोग एक मंच पर रहे, एक घाट पर पानी पिए। सही मायने में ये कोई नहीं ऊंच नीच का भेद नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, इसको मिटाना है और एक मंच पर सभी इंसान को, सभी मानव को लाना है। ऐसा कोई चित्तौड़गढ़ नहीं है। ये कहने के बाद माने जो फाजुल लोग होते हैं, बेबाक बोलते हैं, बनने के लिए बोल देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे रघुपति यादव जी को। इन्होंने जो भी बातें बोली, जो भी यहाँ पे समस्त ग्रामीण लोग मौजूद हैं, ये सबकी यही राय होगी, तभी ये बोले। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। इस टाइप का अगर न्यूज और इंटरव्यू देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे आप आए तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।